तो चलिए बच्चों, हमारा चल रहा था सैम्पल पेपर सीबीएसई का, और इसमें हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे अब तक। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको करवाया था लास्टली, और 21 कंपनी का है और कंपनी की क्वेश्चन हम लेंगे बाद में। और अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 22? मजे की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 22 है डिसोल्यूशन का, और इसमें पूछा गया है जर्नल एंट्रीज। और मैंने तो आप लोगों को कहा भी था कि जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन डिसोल्यूशन में ज्यादा आते हैं। अब देखो कितना जोरदार तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। जरा मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूं और फिर आप समझना कि क्या लिखा हुआ है। सन एंड किरण, सन की ही तो किरण होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? सन की किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ये अच्छी बात कह दी क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली बोल देते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, assets and liability have been transferred to realization account. ओके जी, पास। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज लिखी हुई है। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं फॉर द फॉलोइंग। अब देखो जर्नल एंट्रीज के लिए यहां पर देखो पहला पॉइंट अगर आप लोग पढ़ना, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ए पॉइंट में ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड दैट process of realization at the time of dissolution will be accomplished. Process of realization at the time of dissolution will be accomplished. जहां तक तो कोई खास बात है नहीं। will be accomplished by son for which he will be paid 10,000। आप देख रहे हो, किसी भी पार्टनर को जब फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दी जाती है तो उसकी एक सेट एंट्री करते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। और वो एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। यानी अलॉन्ग विद, यानी ये 10,000 तो देने ही देने हैं, उसके साथ साथ अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज अमाउंटेड टू रुपीज टू 2% ऑफ टोटल वैल्यू रिलीज्ड फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। कहते हैं इस 10,000 के साथ साथ आपको क्या काम करना है? जितनी भी एसेट्स की मतलब जितनी भी आपकी एसेट्स रिलाइज हुई हैं, रिलाइज मतलब जितनी भी बिकी गई हैं, एसेट्स बेची गई हैं, उस वैल्यू का 2% भी आपको एज अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन देना है इन 10,000 के साथ। अब आगे देखो क्या बात बोलता है। सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट ए क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ₹12 लाख। वो कहते हैं कुछ एसेट्स बेच दी गई हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के वैल्यू 12 लाख रुपए में। और रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3 लाख रुपए। अब मैं बताता हूं जोशीले बच्चों की बातें। कहते हैं कि सर एसेट्स नेट रिलीज हो गई 12 लाख माइनस 3 लाख। फिर घर आके वो दीवार ढूंढते हैं कि दीवार पर टक्कर मारूं मैं, क्योंकि गलत हो जाता है उनका। बहुत ध्यान से नहीं समझते, वो ध्यान से पढ़ते नहीं है वो, क्योंकि जोश में सब आता है। ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन के अंदर ही पहले पॉइंट में बम फोड़ रखा है। बोलते हैं साहब एसेट रिलीज हुई है 12 लाख रुपए की, एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। है तो वो एसेट ही, चाहे क्रेडिटर ले गया हो, थी तो एसेट ही। कितने में रिलीज हुई है? 3 लाख रुपए में। तो क्या 12 लाख भी एसेट रिलीज है? हाँ। क्या 3 लाख भी एसेट रिलीज है? हाँ। तो टोटल एसेट्स कितनी रिलीज है? 15 लाख रुपए की, है कि नहीं है? और इस 15 लाख रुपए की का 2% अगर आप निकालते हो तो आपके पास कितना आता है? 30,000। यानी इस 30,000 की एंट्री भी क्या होनी है? रियलाइजेशन। सर करके बताओ। लो सिस्टमैटिकली करके बताता हूं आपको। इस 30,000 की एंट्री भी आपकी क्या होनी है? रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल। और 10,000 की एंट्री भी क्या होनी है? रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल। यानी दोनों को जोड़कर ही अगर एंट्री कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो चलो एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी नोटबुक पे और दोनों को कर देते हैं जोड़ करके एंट्री। ठीक है, दोनों को जोड़ करके एंट्री करते हैं। तो ये है हमारी नोटबुक और यहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में पहले पॉइंट का आंसर कर लेते हैं अपन लोग।
क्वेश्चन नंबर 22 में पहले पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल। अब आपके मन में एक ही विचार उठेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल आ गया तो ये हो गई, देखो याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप 30,000 भी लिख दो प्लस 10,000 ऐसे, ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्जाम के पॉइंट में आपको इस वक्त ध्यान आ जाए ये सारी बातें, तो 40,000 से एंट्री हो जाएगी। अब आपका मन बोलेगा सर चेक कराओ क्या वाकई यही आंसर है, रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल। मैंने कहा हाँ बच्चों आंसर तो यही है, आपने कहा मैंने मानी और हम दोनों ज्ञानी। तो लो चेक करा देता हूँ आपको, ये देखो 22 का आंसर निकाल लेते हैं। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल 40,000 की हो रही है एंट्री। इस तरीके से आपका पहला ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर्ड इन द बुक्स 28,000। अब देखो पूरा आपको याद दिलाता हूं, पुरानी बात है। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती क्वेश्चन अगर होता और बैलेंस शीट दे रखी होती तो डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000 कहां दे रखा होता, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर चाहे एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आप जानते हो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं ना डेबिट साइड में। ये इसको हम अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस मानते हैं, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और 28,000 को आप इन तीनों में बांट देते हैं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर है, तीन नहीं है, एक सन है और एक किरण है, और दोनों इक्वल इक्वल रेशो के हैं। तो हमें क्या एंट्री करनी चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्यों, क्योंकि देखो सन है और ये किरण है ऐसा मान के चलो, तो अब जर्नल एंट्री बनाओगे तो जो डेबिट में क्रेडिट में चला जाएगा, तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखो या एक्सपेंडिचर लिखो, एक ही बात है। तो टोटल थे 28,000 के और ये 14,000 करके बट गए। अब आपका मन फिर बोलेगा सर आंसर चेक कराओ, तो ठीक है आंसर चेक करा देते हैं आपको। लो आंसर चेक करो, दे रखा है कि नहीं, सन्स कैपिटल किरण's कैपिटल टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है जी, ठीक है सर आगे बताओ। तो मैंने कहा लो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपको पॉइंट नंबर सी, आउट ऑफ द स्टॉक 1,20,000, कहते हैं टोटल स्टॉक जो था उसमें से 1,20,000 के स्टॉक की बात कर रहे हैं। किरण नाम की एक पार्टनर है, उसने टुक ओवर कर लिया 1/3 ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो चलो ठीक है लिखते हैं इसको। तो किरण नाम की पार्टनर ने 1/3 स्टॉक, यानी टोटल स्टॉक था 1,20,000 रुपए का, और किरण नाम की पार्टनर ने 1,20,000 का 1/3 स्टॉक टुक ओवर कर लिया, यानी कितने का, 40,000 का। ओके जी, अब आगे क्वेश्चन क्या बात वो लिखा हुआ है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, और जो स्टॉक टुक ओवर किया है वो 25% डिस्काउंट पर किया है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आओ लेस करते हैं, डिस्काउंट 25%, तो 25% आप किसका निकालोगे, 40,000 का। चलिए 40,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया डिस्काउंट, 10,000 का आ गया।
इसका मतलब किरण जो स्टॉक लेकर गई है वो कितने का लेकर गई है, 30,000 का, है ना, 30,000 का स्टॉक लेकर गई है। एंट्री क्या हो जाएगी, अब आप एक बात बताओ, अगर कोई भी पार्टनर स्टॉक लेके जाता है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम कहाँ एंट्री किया करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट साइड में एंट्री किया करते थे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ किरण का नाम आ जाएगा, तो बाय किरणस कैपिटल अकाउंट, कितने, 30,000। तो अब इससे एंट्री क्या हो जाएगी, किरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये है किरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या बात बोलते हैं, देखो नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट में लिखा हुआ है एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। अब आप एक बार बताएं, 1,20,000 में से 40,000 के स्टॉक का हिसाब किताब तो हो गया था, बचा कितना है, बचा कितना है, 1,20,000 में से 40 गए तो बचा है 80, है ना, देख लो 120 थे, 1/3 चला गया यानी 40 चला गया, बचा कितना है 80। ओके, अब 80,000 स्टॉक का क्या बोल रहा है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज टुक ओवर बाय द क्रेडिटर ऑफ 30,000। अब इसका 50% निकाल लेता हूँ, जो रिमेनिंग बचा है यानी 40,000, 40,000 के स्टॉक कौन लेके चला गया, क्रेडिटर लेके चला गया। और अब आप देखो, आपको तो बच्चों देखो इस बात का पता ही है कि अगर कोई भी एसेट किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाती है, यानी अगर कोई भी हमारा क्रेडिटर या कोई भी लाइबिलिटी हमारी कोई एसेट लेके चली जाए, तो हम वहां पर नो एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ की तो नो एंट्री हो जाएगी। और आगे लिखा है बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रिलीज एट 25,000, यानी बैलेंस कितना बचा, बाकी का जो 40,000 बचा है ना, उसको हमने कितने में बेचा है, 25,000 में, तो आपकी एंट्री होनी है 25,000 से, ठीक है, एंट्री किससे होनी है, 25,000 से होनी है। देखो अब आप आओ आगे देखो, अब आती देखो बात यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैं एंट्री क्या करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, अब यहाँ पे कर देते हैं, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर स्टॉक को बेचा है तो क्या लिखोगे, बाई बैंक, बाई बैंक करके बेचा अपन, ठीक है, कितने में, 25,000। ऐसी तो एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से हो जाएगी, 25,000 से, और ये भी कितने से हो जाएगी, 25,000 से, ठीक है जी। अब देखो, अब बात यहाँ पर आती है कि हमने देखो 3 एंट्रीज की हैं इसकी, पहली एंट्री क्या कर दी, किरणस कैपिटल टू रियलाइजेशन, दूसरे में नो एंट्री, और तीसरे में बैंक टू रियलाइजेशन। आओ आपको चेक करा देते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब आप लोग भी ये बात बोलोगे कि सर चेक कराओ आंसर, तो देखो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ आंसर, जो ये देखो मैं, अपन इसके आंसर चेक करेंगे, ये देखिए, तो ये है इसके आंसर। देखो पहली एंट्री किरणस कैपिटल टू रियलाइजेशन हो गई, दूसरी नो एंट्री, और तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया, हो गई। चलिए अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से
समझने वाला पॉइंट है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ 3000। एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल था 3000 रुपए का, वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक बिल था और उस बिल का सेटलमेंट अपन ने किससे कर लिया, एसेट देकर कर लिया। अब आप बोलोगे सर कोई भी लायबिलिटी का सेटलमेंट किसी एसेट से होता है तो उसकी नो एंट्री होती है, माना होती है, लेकिन 3000 के बिल में आपने 10,000 की एसेट दे दी, ज्यादा की दे दी ना। तो वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा की एसेट दे दी है ना तो बाकी अमाउंट सेटल्ड हो जाएगा कैश में। तो कंपनी ने 10,000 की एसेट दे दी और 3,000 रुपए का अपना बिल माफ करवा लिया, तो नेट अमाउंट 7,000 रुपये तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। तो देखो मैं अब आपको इसका आंसर भी चेक करा देता हूं। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।